इंजीनियर था साहब, वो 70,000 रुपये सैलरी ले रहा था, सब डॉक्यूमेंट लगाए हुए उसमें। पुलिस की संरक्षक में मेरे घर में डकैती डलवाई थी इन लोगों ने। पहले भी घर में पूरा सामान ले गई भर के, जो मेरा था मेरा भी और अपना भी सब सामान ले गई थी पुलिस की देख रेख में। लास्ट में मेरा लड़का ही खो बैठा। मैं आर्मी में नौकरी करी, मैंने 17 साल सेवा करी है और 5 मेडल है मेरे पास। उससे मरने से पहले भी मैंने प्रार्थना पत्र दिए हुए योगी जी को। इसकी लाश पाई गई थी रेलवे ट्रैक पर। दूसरे आदमी ने टेलीफोन अटेंड किया कि आपके लड़के को मार के यहाँ डाला हुआ है। सबसे बड़ी समस्या है मेरे को, उसने बचा लिया मेरे लड़के ने, मैं नहीं बचा पाया उसे। उसने या तो मुझे CBI जांच या NIA जांच हो, उसका खर्चा मैं वहन करूँगा, या फिर मेरे को इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए। योगी जी हर जगह दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूं जो भारतीय सेना से रिटायर्ड सूबेदार है, जिसको अपनी सर्विसेज के दौरान सेना के 5 विशिष्ट मेडल से सम्मानित किया गया। इस शख्स कारगिल वार का हीरो भी है। नाम है VS मलिक, मेरठ के रहने वाले हैं। इनके इकलौते बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिलती है मई 2024 में। और इनका बेटा इंजीनियर था। पुलिस ने इनके बेटे की मौत को आत्महत्या बता दिया, लेकिन मलिक साहब का कहना है कि इनके बेटे की बहू ने कुछ लोगों के साथ मिलकर ले ली। योगी जी के मुख्यमंत्री के दरबार की बड़ी चर्चा करता है मीडिया। मलिक साहब की बेटी, उनकी पत्नी 4 बार मुख्यमंत्री के जनता दरबार में एप्लीकेशन दे चुके हैं। मई 2024 में इनके बेटे की लाश रेलवे लाइन के किनारे पाई गई थी और अभी तक इनके बेटे की ये चाहते हैं कि इनके बेटे की हत्या हुई, इस पे मुकदमा दर्ज हो। ये बेचारे मेरठ से लखनऊ तक कई बार दौड़ लगा चुके हैं और आज लखनऊ में इन्होंने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से बात की और एप्लीकेशन दी कि मेरे बेटे की मौत की जांच CBI या NIA से कराई जाए। मैं बेटे की मौत की जांच का खर्चा भी देने को तैयार हूं, या फिर मुझे इच्छा मृत्यु मेरे करने की अनुमति दी जाए। अब मैं मिलवाता हूं आपको मलिक साहब से। ये बताइए कि क्या हुआ, मतलब आज आप क्यों बार बार दौड़ रहे हैं? सर, मैं पूरा परिवार, मेरे 2 बच्चे थे, 2 हम थे। आर्मी में नौकरी करी, मैंने 17 साल सेवा करी है और 5 मेडल है मेरे पास। मैं योगी जी को 4 बार प्रार्थना पत्र दे आया, 2 बार गोरखपुर दे आया, तीनों आदमियों ने हमने दिए और 2 बार यहाँ दे लिए लखनऊ में प्रार्थना पत्र। कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरे लड़के को उससे मरने से पहले भी मैंने प्रार्थना पत्र दिए हुए योगी जी को। उस पर 3 बार हमला हुआ है। आपको पहले से अंदेशा था कि आपके बेटे की हत्या हो सकती है? मैं पूरा दिया हुआ, सभी प्रार्थना पत्र में लिखा हुआ। उसकी मौत के पहले भी आपने प्रार्थना पत्र दिया था? प्रार्थना पत्र दिए थे, उसका ब्लड भी लगा हुआ है। जो प्रार्थना पत्र दिए हुए हैं उन प्रार्थना पत्रों पर सभी पर। और जो हमला हुआ था इस पर 14 तारीख में इसकी लाश पाई गई थी रेलवे ट्रैक पर। उसी समय उससे 3 तारीख में हमने दोनों मियाँ बीबी ने धरना दिया था, जो दैनिक भास्कर में आया हुआ है। मतलब मौत के 10 दिन पहले आपने धरना दिया था? मैंने। किस लिए धरना दिया था आपने? धरना इसलिए दिया था कि हमारे को पता था हमें जान का खतरा है। पुलिस की संरक्षक में मेरे घर में डकैती डलवाई थी इन लोगों ने, वो भी वीडियो सब मेरे पास हैं। और इन पर लूट की धारा भी नहीं लगाई, कुछ नहीं लगाया इन पर। और लास्ट में मेरा लड़का ही खो बैठा। मैंने कब आपके बेटे की मौत की सूचना मिली? मेरे को ये सुबह 7:15 बजे निकला था। एक लड़का इसके साथ था, उसने गाड़ी लेकर बुलाया इसको, ऑफिस में जा रहा था। ये रास्ते में उसने रोका और वहीं मेरठ सीमा में इसको ले जाकर रोक कर अपहरण करके दूसरे की सीमा में डाला। 14 तारीख में ये हमें पता भी नहीं चलता। ये तो मैं 9 बजे टेलीफोन किया इसे, तो दूसरे आदमी ने
टेलीफोन अटेंड किया कि आपके लड़के को मार के यहाँ डाला हुआ। कहाँ पे डाला हुआ, किस जिले में? मेरठ से दूसरे जिले में ले जाके? दूसरे जिले में। कौन सा जिला था? ये हापुड़ जी। आपका बेटा क्या करता था? इंजीनियर था साहब। वो 70,000 रुपये सैलरी ले रहा था, सब डॉक्यूमेंट लगाए हुए उसमें। तो आपके बहू से क्या परेशानी थी? बहू ने क्यों ऐसा, आपका आरोप है कि बहू ने किया, बहू ने क्यों ऐसा करवाया? वो पहले भी घर में पूरा सामान ले गई भर के, जो मेरा था मेरा भी और अपना भी सब सामान ले गई थी पुलिस की देख रेख में। तो ये बताइए कि आप तो प्रॉब्लम क्या है? क्या आपकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है? कोई ना एफआईआर लिखी गई ना रिपोर्ट मारी, और उल्टा मुझे मारने के चक्कर में लगे हुए कि इसको और सिंगवा दो, काम खत्म होगा मेरा। तो पुलिस ने बेटे की लाश मिली तो पुलिस ने क्या बताया? पुलिस ने आत्महत्या दिखा दी कि इस लड़के ने आत्महत्या करी है, आपके ना लिख कर दो कि हमारे लड़के ने आत्महत्या करी है। हमने लिख कर नहीं दिया। लिख के नहीं दिया? हाँ जी। और तो वो हमारा सामान भी नहीं दिया। फिर उन्होंने हमें 3 महीने बाद सामान मिला, जब हमने मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी दिया, एसएसपी हापुड़ को भी दिया लिख कर, मेरठ में भी दिया, तब जाकर हमें सामान मिला। उसमें भी कुछ मिला, कुछ नहीं दिया उन्होंने। खुद मेरा 11 दिन मेरे को, मैं सबसे बड़ी समस्या है मेरे को, उसने बचा लिया मेरे लड़के ने, मैं नहीं बचा पाया उसे। उसने 11 मई 2 महीने पहले एसओ ने मारने की कोशिश करी थी मुझे, 11 दिन जेल में डाल दिया था। अच्छा, एसओ ने आप किस अपराध में मारा था? 151 में। किस बात पे? उसके नाम, इंस्पेक्टर के नाम जो है दरोगा, उसके नाम एफआईआर भी दर्ज कराई थी लड़के ने। मेरे को उसी दिन मार देते ही प्लानिंग था इनका, हमारा हथियार छीन के भाग रहा था, छिन्ना झपटी में इसका गोली लग गई। तो वो लड़के ने फिर एसएसपी के यहाँ भी जाकर, एसपी ने बोला इसे यहाँ बैठ जा। जब इसने एफआईआर दर्ज कराई, और ऑनलाइन एफआईआर है वो, और तेरे को अभी अंदर करूँगा 376 में। उसको 3 घंटे बैठाए रखा लड़के को एसपी ने ऑफिस में अपने। 3 घंटे टॉर्चर करने के बाद छोड़ा और मेरे को जेल में भेज दिया। 14 दिन जेल में रहा मैं। मेरे को भी उस समय छोड़ गया जब वकील बोला कि आप किस तरीके से इसे जेल में रख सकते हो, कोई कानून नहीं है 151 में ऐसा कि आप 14 दिन इसको रख लो। तो विवाद किस वजह से था? लक्ष्मण सिंह के पास अभी भी मेरा जो ये है मेडिकल कार्ड है। किस चीज़ का मेडिकल कार्ड? जो ECHS कार्ड है मेरा, आर्मी का। हाँ जी, वो आज तक नहीं दिया। ये लक्ष्मण सिंह कौन है? ये दरोगा है जी, चौकी इंचार्ज था। अच्छा। जो आज रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया। तो आपने पुलिस के किस अधिकारी से बात की? मैंने पूरा एसपी साहब से, इनसे, ये जो अपने यहाँ हैं लखनऊ। आप बार मुख्यमंत्री के यहाँ दे रहे हो जांच के लिए? हाँ जी। जनता दरबार में, वहाँ से कोई फ़ोन आता है? कुछ फ़ोन नहीं आता है। एक बार फ़ोन आता है, बस बोलते हैं कैसा हुआ, मका ऐसा बात हुई, तो फिर काट देते हैं, काम ख़त्म। एक बार टेलीफोन आता है और उसका कोई जवाब नहीं आता? कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं, आज तक कोई जवाब नहीं मिला किसी का, कोई जवाब नहीं। सब प्रार्थना पत्र है मेरे पास, कुछ नहीं। तो अब लखनऊ किस लिए आए थे? अभी मैं रैली में आया था, अपने अधिकारियों के सामने ही मैंने आज पत्र दिया है। उसमें लिख कर दिया सबसे ऊपर हेडलाइन कि या तो मुझे CBI जांच या NIA जांच हो, उसका खर्चा मैं वहन करूँगा, या फिर मेरे को इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए कि कहीं भी किसी भी चौपले पर अगर मैं गलत हूँ तो कहीं भी मेरे को गोली मार दिया जाए गोली। आपने सेना में बात नहीं की? सेना के अधिकारियों से बात करी, उन्होंने बोला कि ठीक है पाठक जी आ रहे, इनको दे दो। पाठक जी कौन? ये अब उप मुख्यमंत्री जी थे। अच्छा, तो उनको आपने फिर प्रार्थना पत्र दिया? फिर प्रार्थना पत्र दिया। आज ये ऊपर लिखकर हेडलाइन पूरे प्रार्थना पत्र दे दिए मैंने, जितने मेरे पास थे सब सबूत दे दिए कि हमारे लड़के को ऐसे ऐसे सबके नंबर दिए उस पर। आप चाहते क्यों कि आपकी उसके बेटे की मौत की FIR दर्ज हो? FIR दर्ज हो और CBI जांच हो। CBI जांच में सब हो जाएगा। चाहे पेमेंट मेरा, मैं अपना ज़मीन बेचकर, अपना घर मकान बेचकर इनको दूंगा, जितना भी खर्चा आएगा मैं उठाने को तैयार हूँ, पर इसकी CBI जांच होनी चाहिए साहब, क्योंकि इन्होंने आत्महत्या बताई। मेरा लड़का आत्महत्या नहीं कर सकता कभी किसी भी सूरत में।